हरिओम जी। ये चला कि जैसे आप कहते हो ना कि बार बार हम आत्मा भूल जाते हैं, आत्मा को हम भूलते हैं बार बार। तो वही दोबारा से याद आया कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। हमारा हाथ हाथ अपना नहीं है, तो एक मतलब एक साधन है। आत्मा ने हमें मतलब धारण कर रखा है रूप को पाने के लिए। तो ये अच्छा लगा कि यहाँ रह रहे कि ना कि बार बार जो ज्ञान की अग्नि के अंदर अंदर छुप जाती है या बुझ जाती है या हल्ला हल्की आती है, उसकी रोशनी फिर तेज हो आती है कि हम रह के फिर दोबारा से अपनी आत्मा में स्थित होने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा लगा। और एक बात और अच्छी लगी मुझे कि कोई बड़ा यहाँ पे आके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये ज्ञान, ये ये वेद, ये यजुर्वेद, कुछ नहीं है। केवल अपनी आत्मा को ही आप जान लो तो सब आपके ज्ञान पूरे हो गए। क्यों बेकार में यहाँ वहाँ घूमे, जब मेन चीज़ आपको मिल रही है जिससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों यहाँ वहाँ धक्के मारे किसी को। ऐसे कल बताओ इसमें, कल दुकान पे एक वो आया साधु महात्मा आए, तो वो जो आता है ना जैसे कि पैसे मांगने वाले, फिर हम देते नहीं किसी को पैसे वैसे। जो अमर जी आए तो शक्ल देख के मैं कहा, उसने बोला कुंभ में जा रहा हूँ मैं। तो हमें कुंभ में जाने की इच्छा है। तो जब जा रहा है जब 5 रुपये उसको दे दिए, फिर उसको और दे दिए थोड़ा बहुत। फिर वो उसने अपनी कहानी शुरू कर दी कि मैं ऐसे करूँगा। मैं तो भाई हम आडम्बर बसते नहीं है, तू जा मत जा, हमें मतलब नहीं है। तो मतलब कह रहा है कि गुरु जी ने हमें ना बेकार की चीज़ों से ना बचा के रखा हुआ है कि इनमें आगे आगे कुछ नहीं होना। आप धक्के खाओगे जाके। मतलब मेन चीज़ तो अपने आत्मा को जानना है, जिससे हम परमात्मा को पाएंगे। जहाँ से आए हैं हमको वही वापस जाना है। कुछ साल के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, फिर ये जीवन काट के आपको वही जाना है जहाँ से आप आए हो। तो क्यों बेकार में इन कामों में फंस के अपने जीवन को और बर्बाद करना, अपने थकाना शरीर को, परेशानी दिक्कतें अपने आप बोल लेना। अपने सत्संग में आओ, सत्संग में जाओ, सत्ता में नहीं भेजा आपको जाएगा। क्यों यहाँ हुआ चक्कर जब धक्के खाओ। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मतलब कैसे। चलो और थोड़ी ही वाणी जैसे हम सुनते हैं शुक्राने आपके कि यहाँ पे मन आके बड़ा जहाँ बड़ा विचलित चल रहा होता है संसार के तौर पे, यहाँ पे वाणी में सुन के थोड़ा मन और पक्का होता है। जैसे अभी चल रहा था कि हम माफ़ कर दें, और जैसे लोक वासना की जो बात थी, जब ये शब्द वाणी में सुनते हैं ना तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हमने किसी का अगर अच्छा किया तो उसमें हमारा क्या स्वार्थ था, या हमने किसी को माफ़ करना है, सह देने वाले हम कौन होते हैं। तो इस चीज़ से बहुत आपने बचाया है। बारे में जो ये जो मैं शब्दों के बारे में बता रहा हूँ, उसमें ये है कि हम किसी को सजा देने के बावजूद भी उसका अहंकार आता है कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, हमने इसका उल्टा कर दिया। और अगर हम माफ़ भी कर देते हैं तो भी वो हमारा अहंकार होता है। हम इस चीज़ को समझते ही नहीं कि ये परमात्मा की लीला है, प्रभु की दी हुई समझ है कि हम कुछ करने वाले नहीं होते। और अगर वाहवाही लूटने के लिए भी कर रहे हैं तो हमारी आंखें इर्द गिर्द देखती हैं कि हमें कौन अप्रेस कर रहा है या हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि बहुत बढ़िया किया है आपने। हम प्रभु को लेके चलते ही नहीं है आगे, जो कि हमें लेके चलना चाहिए। तो शुक्राने है सत्संग करके कि इस चीज़ को हर वक्त हमें इस चीज़ का एहसास आपने दिलवाया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की रज़ा है। हम किसी को माफ़ करने वाले, सज़ा देने वाले नहीं होते। और अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो परमात्मा ने हमें साधन बनाया है। हम उसमें अपने आप को मान लेते हैं कि ये मैंने किया है, और कि संसारी तौर पर इस मैंने ही हमें ख़त्म किया है। और आप बस बचा रहे हैं। अब हाथ जोड़ी बस विनती है कि डर कभी ना छूटे इस चीज़ का, क्योंकि दर हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब जब तक यहाँ 1.5-2 घंटे होते हैं हमें भारी तौर से हमारा कनेक्शन कट जाते हैं। तो यह है कि इस चीज़ को हम आगे लेके चलते रहें अपने मन में, खुद की अपनी उस आत्मा के लिए, क्योंकि हमें आखिरकार उस शुद्धि आत्मा समुद्र में हमें विलीन आप ही करा हुए, हम और कुछ अपने तरफ से जा नहीं सकते। शुक्राने प्रभु आपके। ये अंतर का ज्ञान जो मिला है हमें यहीं से मिला है। कौन माइक कौन है? ज्ञान हमें यहीं से मिला है।
और दी मतलब एक एक चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखना आया है। जैसे कि हम घर में होते हैं या बाहर होते हैं, किसी भी चीज के लिए मन नहीं चलता। पहले हम उन्हीं चीजों को 100 गुना कर लेते थे कि एक कोई बात देख ली, इधर उधर चर्चा कर ली, फिर उसका क्या नाम है बहुत बड़ा फैलारा बना लिया। तो एक गुरु ने मौन सिखा दिया कि मौन में रहो, और वो जो एक गलती होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की भी हो। वो है तो गुरु ने रहना सिखाया है। कहने की इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। किसी से भी हमने थोड़ी सी भी इच्छा करी, चाहे वो परिवार में चाहे बाहर है, तो वो हमारे दुख का कारण बन जाती है। और हम सोचते हैं कोई हमारी प्रशंसा, अभी गुरुजी बता रहे थे कि लोग निंदा, और सोचते हैं कि कोई हमें भलाई देगा। हमें किसी चीज की चाह ही नहीं रखनी चाहिए कि हमें कोई निंदा कर रहा है, भलाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। गुरु ने ये सब सिखा दिया कि किसी भी चक्कर में ना पड़ के अपने सत्संग, अपना भगवान का भजन, अपनी आत्मा, ये सब देख के अपने गुरु वचनों पे चल के और अपनी मस्ती में रहो। तो मतलब शुक्राने हैं आपके कि आपने पूर्ण बनाया है। पर अभी हम कह नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि संसार ऐसा है कि बार बार कोई चीजें आएंगी जाएंगी। जब तक हम सत्संग में बैठे तब तक खत्म है। अगर हम सत्संग में नहीं है तो वो चीजें फिर दोबारा चालू हो जाती है, चाहे वो हफ्ता हो 2 हफ्ता हो। तो शुक्राने दिए आपके कि आपने मतलब, मैं तो यही कहूँगी कि कितना ही किसी के लिए कर लेना। वो कहा है ना गुरुजी ने कि अपनी चमड़ी का जूता बना के भी किसी को पहना देना, कोई 2 शब्द आपको प्यार के नहीं दे सकता, और वो देगा भी तो अपने मतलब से देगा। तो भी मतलब शुक्राने, इतनी नज़र आपने डलवाई है। वरना हम सोचते हैं इसके लिए ये कर दे, ये हमारी प्रशंसा कर देगा, इसके लिए ये कर दे, ये हमारा कुछ कर दे। किसी के लिए कुछ भी कर लेना, जो गुरु ने बताया ना वो सर्वश्रेष्ठ है, और वही हो रहा है। संसार वही है अभी। मतलब एक नज़र जो ऑपरेशन कराया ना गुरु ने कराया आंखों का, और कोई कर ही नहीं सकता। मतलब स्पष्ट दृष्टि दे दी। शुक्राने गुरु जी आपके। बताओ वो क्या सुना बिमला जी? अच्छा हो रहा था। अच्छा लग रहा था दीदी कि मतलब तुम इतने पर चिंतन करते हो ना, तो अच्छा उपाय बताया गुरुजी ने, युक्ति बताई कि जिस समय पर चिंतन का लगता है ना कि हाँ भाई मन दूसरे में जा रहा है, तो उस समय तुम अपनी आत्मा का भी तो चिंतन कर सकते हो। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई जोर नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। एक सरल उपाय कि जब जब मन जहाँ जहाँ जाए उसको हटा हटा के अपनी आत्मा में लगा लो, बस बाकी ये सब चलता रहेगा। शुक्राने आपके दीदी, इतना भी कि मतलब अगर हम हम सोचे कि हम ये यहाँ से मन हटाएं यहाँ से मन हटाएं, तो फिर इसी झमेले में ना नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ भी जा रहा तो सिर्फ एक यही देखो कि नहीं है कौन, वो भी उसने भी वही शरीर धारण किया है, तो वहाँ से हटा के ना सिर्फ अपने चिंतन में। तो सिर्फ आप ही ने किया है ये काम, और इतना मतलब कठिन काम भी आपने एक सरल बता दिया, वो भी युक्ति से कि कौन है ही भगवान। तो शुक्राने आपके लिए। हरिओम। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, बोलना है किसी को? सब बढ़िया चल रहा है, शुक्र है। उषा जी ठीक हो? कल हम लोग विचार कर रहे थे बैठ के कि कितनी तासीर है गुरु के वचनों में। मतलब कैसे बेटी का शरीर शांत हुआ है, अभी कुछ दिन ही हुआ है शायद मेरे ख्याल से। बुधवार को भी सत्संग में आना, कल भी सत्संग में, परसों फ्राइडे को भी आना, आज भी बैठना, और इतनी स्माइलिंग फेस के साथ। कोई कह सकता है इतनी बड़ी ट्रेजेडी घर में हुई पड़ी है ना? तो ये सत्संग भगवान की गोद में हम सब जब बैठे हैं ना, बैठने को मिला है, बहुत भाग्य की निशानी है, बहुत भाग्यशाली है। तो ऐसी शांत होकर भाव से बैठे रहना, बस विश्वास के साथ। और ये क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ नर्सरी से लेके PhD तक की पढ़ाई हो रही है।
अभी जो जिस क्लास का होता है वो अपनी पढ़ाई को समझ लेता है ना, जो जिस लेवल का हो, जो जिस क्लास में वो बैठा होता है, जो जहाँ से छोड़ के आता है, जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उतनी उतनी पढ़ाई स्वीकार करता रहता है, लेता रहता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। भैया का क्वेश्चन था कि मन को भी ना देखो और इंद्रियों को भी ना देखो, ऐसा कुछ भगवान ने बोला था। हाँ, ये भी बोला था। कहने का मतलब था भगवान का कि जैसे कबीर जैसी स्थिति गुरु हमारी बनाना चाहता है, संतों जैसी स्थिति हमारी बनाना चाहता है, इतनी हाइट पे ले जाके गुरु हमको खड़ा करना चाहता है। धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ के गुरु हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, हमको भी पता नहीं चलता। जैसे कबीर जी की बात चलती है, कबीर को जब भक्ति का रंग लगा, ईश्वर का संग मिला, गुरु का संग मिला, ज्ञान मिला, तो अंदर में क्या रहा उनको कि कौन सा मंत्र का किया उन्होंने, सबको क्या समझाया कि राम राम डटते रहो, राम राम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो रघुनाथ के भनक पड़ेगी खान। स्टार्टिंग में कबीर ने ऐसे बोला सबको कि तुम लेते रहो भगवान का नाम, कभी तो कान में भगवान के भनक पड़ेगी, तुम बोलते रहो परमात्मा का नाम। जैसे घर में बच्चों का नाम लेते रहते हो, पत्नी का नाम लेते रहते हो, किस किस का नाम पुकारते रहते हो, उनको देखना चाहते हो, किस किस के बोलना चाहते हो, किस किस से बात करना चाहते हो। तो कबीर जी का कितना अच्छा भाव है, कितना सच्ची भक्ति है कि कम से कम भगवान का नाम तो जपो, उसका नाम लेते रहो। अब लेते रहो नाम, ये स्टार्टिंग की थी कबीर की महिमा, पर नाम लेते लेते परमात्मा का जब दिल से उन्होंने ऐसे प्यार किया, ईश्वर का नाम लिया, बल तो नाम कोई लेता नहीं है संसार में ढंग से भगवान का। नाम सिर्फ मुक्त रहता है लोगों का, दिल से नाम नहीं होता। दिल में संसार भरा होता है, दिल में जगत भरा होता है। कबीर ने लिया था नाम, और नाम सच्चा अगर ढंग से कोई ले ले, सच्चे ढंग से, सच्चे नाम को सच्चे तरीके से ले ले कोई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी स्थिति आगे ना बढ़े, उसके जीवन आगे ना चले, ना मतलब जैसे जीवन में चमक आए उसकी। और स्थिति बड़ी कबीर की, बोले घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। पहले तो खाली राम नाम रटते रहो, ऐसे बोलते रहोगे, जब तक शरीर में जान है तब तक भगवान का नाम लेते रहो, है ना। पर फिर और चलते चलते उन्होंने कसम खाई। फिर हम लोग देखो कैसे कैसे व्रत लेते हैं, है ना, और कौन से व्रत लेते हैं सबको पता है। एकादशी व्रत करेंगे, स्वार्थ क्या होता है, हमारे पाप नष्ट होंगे, इसलिए हम एकादशी व्रत कर रहे हैं जी। चालाकी देखो मनुष्य, करवा चौथ व्रत रखेंगे कि पति का शरीर बना रहे, उम्र बढ़ी रहे, बढ़ जाएगा। अभी अष्टमी व्रत रखेंगे, बच्चों की उम्र बढ़ती रहे। 16 सोमवार व्रत रखेंगे, सुंदर सा पति मिल जाए। वैभव लक्ष्मी व्रत रखेंगे, घर में धन लक्ष्मी आ जाए। कितने बढ़िया बढ़िया व्रत निकाले, पर निकाले कैसे हैं? स्वार्थ से भरे हुए, सने हुए। कैसा है मनुष्य? कबीर ने भी व्रत लिया, ब्रह्मज्ञानी भी व्रत लेके बैठता है। उसका व्रत संसार वालों को दिखाई नहीं पड़ता, पर इतना गजब का व्रत होता है कि उसके व्रत के सदके हम सबको जीवन मिलता है। घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हुई। एक घड़ी बिसरू राम को तो बताओ जरा। कबीरा ऐसो व्रत लियो जो ले सके ना कोई। दुनिया में ऐसा व्रत कौन ले सकता, कौन लेता है? घंटों घंटों पूजा पाठ करने वाले भी हमने देखा, उठते ही फिर माया, फिर संसार, फिर जगत, फिर जंजाल, फिर तेरा मेरा। अरे 2 घड़ी मंदिर में बैठ के भजन भी लोग गाते ना अगर, तो कभी देखा करो आंखें चना मटर सी घूमती रहती उनकी। कौन क्या कर रहा है, कैसी साड़ी पहन के आ रहा है, कैसी गाड़ी में आया, किसके साथ आया, कैसा है, कौन है, कहाँ से, सब चलता रहता है। ईश्वर के दर पे बैठ के भी, सामने बैठ के भी तुम अंदर में भाव से, प्यार से बैठ पाओ, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु ने कहा कैसे हम सबको भी भगवान व्रत करवाता है कि किसी भी घड़ी भगवान का तुमको विस्मरण नहीं होना है। भगवान को भूलना नहीं है किसी भी पल। हर क्षण ईश्वर को याद रखो।
आज हम पूछते हैं आप सबसे, जितने भी बैठे हो आप लोग, भले आप लोगों ने इतना सत्संग सुना होगा, बेशक से चाहे कितना भी कहीं भी गए होंगे, चाहे कितना दान पुण्य तीर्थ व्रत मंदिर सब कुछ किया होगा, सच्ची सच्ची बताना, जितनी भक्ति यहाँ बैठ के बढ़ी आपकी उतनी पहले थी? यहाँ बैठ के कितनों की भक्ति बढ़ी है? परमात्मा को प्यार कर पा रहे हैं, उसको सुमर पा रहे हैं, उसके शुक्राने गा पा रहे हैं, ऐसे सब के कितने सब सच्चे सच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करना किसी सबको। अंदर में ये छुटकी देखो दोनों ये भरी हो, शुक्र है, कितने भाग्यशाली लोग। ये अनुभव बताते हैं हमको कि जो मंदिर में बैठ के हम भगवान को याद नहीं कर पाते थे, हम मंदिर में बैठ के रसोई में खड़े रहते थे, हम मंदिर में बैठ के रसोई की चिंता करते रहते थे, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, ये करेगा वो करेगा। पर आज मंदिर में से बैठे चाहे ना बैठे, हम रसोई में खड़े होके भी भगवान को याद करते हैं। कितनी गजब की महिमा है, कितनी गजब की महिमा। कैसे याद करते हैं? बोले कौन कौन मंदिर, ये काम कौन कर रहा है, ये सेवा कौन कर रहा है, ये हाथ कौन चला रहा है, ये शक्ति कौन दे रहा है, ये दिमाग कौन दे रहा है, ये प्यार कौन कर रहा है इतना, किसने ये गेहूं बनाया, किसने ये आटा ऐसे, किसने दिमाग दिया हमको, ऐसे इतनी लोई लेनी है, ऐसे लोई तोड़नी है, ऐसे बनानी है रोटी, ऐसे सब्जी में नमक डालना है, सब्जी में ऐसे करना है, ये कौन दे रहा है? बच्चे का दिमाग कम हो ना अगर, तो माँ अपना दिमाग खराब कर लेगी चिंता कर करके, पर डाल नहीं सकती उसके अंदर दिमाग, दे नहीं सकती उसको, अपना दिमाग निकाल के उसको दे दे जरा, नहीं कर सकती ऐसा, चिंता करेगी, मर जाएगी रो रो के। पर तुम्हें कौन दे रहा है दिमाग, कौन शक्ति दे रहा, कौन समझ तुम्हें दे रहा है, कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालना, कितना पानी डालना, कितना तेल, ये कौन कर रहा है इसमें? तो कितने लोग हमको बताते कि अब रसोई में भी खड़े होके हमको भगवान याद है, ईश्वर याद है। ये कितनी बढ़िया सच्ची भक्ति भगवान ने सहज की सब भक्ति सिखाती, सतगुरु सहज समाधि सिखाई, कुछ भी करना धरना नहीं है। कल भी हम लोग विचार कर रहे थे, जैसे कितनी बड़ी बात है कि जवान पति जा रहा है घर से, सामने से जवान बेटा जा रहा है। उस दिन भी कोई बोल रहा था 24 साल का बच्चे को दिमाग का कैंसर हुआ पड़ा है, और उन कहाँ है हमारी आरती जी, ये देखो इनकी शक्ल में कोई पहचान सकता है इनको? इतनी बड़ी ट्रेजेडी घर में हो रही है, सत्संग में वैसे ही आना जाना, कोई पहचान नहीं सकता कितनी बड़ी कितनी बड़े हादसे से लोग गुजर रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम घर में आई पड़ी और वो मुस्कुरा रहे हैं। संसार में देखो तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दुख है, भयंकर। पर कैसी महिमा गाय यहाँ पे गुरु की, रोम रोम से शुक्राने गुरु के निकलते हैं। कैसा अनुभव का ज्ञान हम सबको सुनाया, कितना सहज सरल तरीके से हम सबके अंदर शास्त्रों का जिससे निचोड़ दे दिया हमको। कबीर जैसी शक्ति भक्ति हम सबके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है गुरु कि तुम सबको भी ऐसा ही व्रत लेना है कि घड़ी एक बिसरु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हुई। प्रभु तू ना बिसर जाए मुझसे, संसार बिसर जाए, छूट जाए, भले छूट जाए, रुक जाए, तेरा दर ना छूटे, तू ना रूठे। कितनी बढ़िया भी बात लग रही थी कि ये दर ना छूटे, जहां से मुझे सब कुछ मिल रहा है, जहां से मुझे हरी भक्ति मेरी बढ़ रही है, जहां से मेरे जीवन की सार्थकता समझ में आ रही है, जहां से मुझे अंदर में विवेक जागृत हो रहा है, ये दर ना छूटे प्रभु। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, बैठ के देखी जाए तो। बोले कैसे? घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हुई। गुरु ने कहा तुमको भी ऐसा ही कसम उठा के चलना संसार में, कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, ईश्वर नहीं भूलना चाहिए, सत्य नहीं भूलना चाहिए, भगवान नहीं भूलना चाहिए। और आज गुरु की मेहनत के सदके हम सब आज महसूस करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हालातों में अगर हम मुस्कुरा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें याद है, तभी तो ना, ईश्वर याद है तभी तो हमारे दुख बिसरे हुए, सुमरन सही चल रहा तभी तो हमारा मरण हमारा बचा हुआ है, दुखी होने से बचे हुए हैं। स्वयं का मरण किया तो परमात्मा प्रकट है, मौज हो रही है हमारी। गुरु ने कही कबीर जैसा व्रत करो, और जब ये व्रत कर लेते हो तुम याद रखना, फिर तीसरे पड़ाव में कितना बढ़िया कबीर जी ने बोला,
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। एक ईश्वर के नाम में, एक ईश्वर के प्यार में वो तासीर है। परमात्मा के नाम में कितना गजब का कमाल छुपा पड़ा है कि उसका नाम लेके, उसको याद करके तुम्हारे अंदर की कलुषता मिटती है। उसके सुमरन से तुम्हारे अंदर के सारे विकार मिटते हटते हैं। एक गुरु के प्रेम में तुम्हारे अंदर में सफाई शुद्धता आती है। विषय विकार तुमको दिखाई पड़ते हैं, तुम बचना चाहते हो उनसे। अब फंसना नहीं चाहते, अब बचना चाहते हो। कितना लोग रोज रोज देखो, अभी 24 चला गया, जाने वाला है, खिसक रहा तो है ना। गुरु ने कहा तुम्हारी बातें पुरानी हट रही हैं, तुम्हारी विषय विकार निकल रहा है, तुम्हारे अंदर की गंदगी निकल रही है, तुम्हारे अंदर का कचरा निकला है, सारी पुरानी चीजें फेंक दे तो उठा उठा के नए साल में नई नई चीजें लेके आएंगे। तुम्हारे अंदर के सारे विकार पुराने, अंदर की मान्यताएं, अंदर की धारणाएं, अंदर की जैसे क्या क्या गंदी सोच, ये चेंज हो रही है। गुरु ने कहा पूछते चलना अपने आप से कि 24 घंटे जो पहले हम भगवान को ना समझ के संसार को समझते रहते थे, अब भगवान का सुमरन चल रहा है। ये अंदर में चेक करते करते जब हम भगवान की याद में रहते हैं, उसके सुमरन में रहते हैं, उसको अंदर में ध्यान में रखते हैं, तो कितनी गजब की महिमा हमने देखा। एक संसार भर के प्यार में देखो, आज पति को प्यार करते हो, याद करते हो, तो हो सकता है विषय विकारों को अंदर में हावी कर रहे हो। बच्चों को याद करते हो, ममता मोह को तुम हावी कर रहे हो अपने अंदर और बढ़ावा दे रहे हो। धन को याद करते हो, लोभ को बढ़ावा दे रहे हो। कुटुंब कबीले को याद करते हो, अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हो। कामनाओं को याद करते हो, कुछ इच्छा संसार वालों को अपना बना लेते हो, उनसे कितनी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी जाग जाती है, क्रोध जाग जाता है तुम्हारे अंदर। कहने का मतलब हर रिश्ता, संसार का कोई भी वस्तु, व्यक्ति तुमको अंदर में विकारों पर और ज्यादा धकेल रही है, और ज्यादा विकारों की तरफ ले जा। हर किसी का चिंतन, वस्तु, व्यक्ति, संसार में पदार्थ, हर किसी का चिंतन तुम्हें संसार की माया में धकेल रहा है। एक ईश्वर का ही चिंतन तो ऐसा है, गुरु का ही चिंतन तो ऐसा है जो तुम्हारे अंदर सारी कलुषता को मिटाने में लग गया, तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी को हटाने में लग गया। कबीर ने जब इतना प्यार से नाम लिया, भगवान को अपना बनाया, हर समय भगवान को याद करते रहे, याद करते करते कसम खाई कि भगवान तू ना बिसरे, क्योंकि तेरे नाम में जो मजा है ना, जो आनंद है तेरी याद में, वो कहीं नहीं है। वो रस कबीर जी ने चखा, संतों ने चखा, और जितना जितना चखा हम सब तक पहुंचाया। किस किस के नाम को लेकर तुम मर रहे हो? भगवान का नाम लो ना, ईश्वर को याद करो ना। किसको याद कर रहे हो? उसको जितना जितना याद करते जाते उतना उतना तुम्हारे अंदर की कलुषता मिटती जाती, तुम्हारे अंदर की गंदगी मिटती जाती। कितना गजब का सबने अनुभव देखा होगा कि जितना जितना हमने गुरु से प्यार किया, ईश्वर से प्यार किया, उतना उतना हमारे अंदर से गंदगी हमने हटते स्वयं देखी, विकारों को हटते देखा। सत्संग में आके जितना जितना हमारी भाव श्रद्धा गुरु के प्रति रही, अपने क्रोध को भी हमने कम होते देखा, अपनी वासनाओं को, कामनाओं को भी कम होते देखा, इच्छा चाहनाओं को भी हमने कम होते देखा, अहंकार को भी कम होते देखा, लोभ को भी कम होते देखा, सारे विकारों को नीचे आते देखा। भाई ये गुरु के प्रेम में इतनी ताकत। कबीर को भी यही अनुभव था। कबीरा मन निर्मल भया, भगवान का नाम लेते लेते, ईश्वर को याद करते करते मेरा मन निर्मल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, आनंदित होता जा रहा है, जैसे गंगा नीर। गंगा नीर, गंगा का नीर क्यों पावन पवित्र माना जाता है? कहते हैं मई जून की गर्मी में जाओ तुम, जैसा जरा सा पानी बाहर रखते उबल सा जाता पानी। गंगा के ऊपर पूरा सूरज का तेज पड़ता है, धूप पड़ती है, छू के देखना कभी गंगा का पानी, शीतलता में कहीं कमी नहीं आती उसकी, वैसे कि वैसा ठंडा रहता है, सर्दी गर्मी समान रहता, साफ पवित्र पावन। ऐसे बोले अंदर में जब तुम हरि नाम को पकड़ते हो, सत्य नाम को पकड़ते हो, सत्य का संग करते हो, सत्संग करते हो, सत्य गुरु का संग करते हो,
तो तुम्हारे अंदर से कितनी भी, चाहे कुछ भी हालात है आ जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हारा मन इतना शीतल शांत रहता है, प्रवाहमान रहते हैं, बहती रहती है हर बातें अंदर, कुछ टिकता नहीं इसमें। ज्ञानी ना अपने अंदर अच्छा रखता ना बुरा रखता, सब बहा देता है, इसलिए शांत रहता, मस्त रहता, आनंद में रहता है। संसार वाले सुख, कुछ अच्छा आया तो अंदर ले गए, अहंकार में फूल गए, कुछ बुरा हुआ तो अंदर ले गए, फिर डूब गए दुखों के सागर में। यानी हमेशा शांत रहता है, शांत रहता है। कबीर ने देखा भगवान के नाम में कितना आनंद है, कितना उसके व्रत को लेने से भगवान के भूलने का व्रत, जैसे ना भगवान मैं भूलू ना तुझे, ऐसा व्रत लो। घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह, ऐसा व्रत ले लिया तो आहा। फिर ये कहानी आई आगे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे। जब मन की निर्मलता तुम्हारे अंदर आ जाती ना, मन शांत होना शुरू हो जाता है, जब अंदर में कोई इच्छा चाहनाएं नहीं रहती। अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, किसी के लिए तुमको द्वेष नहीं होता होगा, और होता भी है अंदर में। जो सच्चे बैठे हैं उन सच्चों की बातें यहाँ पे, झूठे मक्कारों की नहीं। जो सच्चे हैं उनको तिल मात्र वो बर्दाश्त नहीं होता होगा। एक पल के लिए आ भी जाए किसी के लिए तो अगले ही पल तुमको इतनी सुजागी होती है, चल छोड़ना तेरा, कि गुरु ने क्या कहा, है ही भगवान, वो अपने कर्म काटने के लिए आया है, वो अपने कर्मों का लेखा जोखा चुकता कर रहा। भाई शुक्र है, कोई बात नहीं, लीव इट। कितनी गजब की बात थी, शब्द बहुत छोटा सुनने में, जीवन में लगाने में बहुत बड़ा है। गुरु कितने प्यार से हमारे जीवन में उतार देता है। कैसे कबीर जी की तरह, सच में कैसे संतों के चरणों की धूल की क्या कहें, उसके 1000 कड़वी करो तो भी हम सब की कोई औकात नहीं है, पर फिर भी उनकी महिमा भी अगर हम सुन पा रहे हैं, कानों से मुख से बोल पा रहे हैं, उनकी महिमा को गा पा रहे हैं, परमात्मा की महिमा को, हम बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है। कितनी महिमा गाई है। बोले भगवान का नाम लेने से ये काम करामाते होते हैं कि तुम्हारे अंदर की कलुषता मिटती जाती है। भाई तुम्हारा मन निर्मल होता जाता है, पावन होता जाता है, हृदय तुम्हारा शुद्ध पवित्र होता जाता है। और फिर जिसके हृदय में शुद्धता आ गई, जिसका हृदय शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया, उसको कुछ भी करने की जरूरत, पावन हृदय वाले को तो कुछ जरूरत ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा एक, उसको क्या करने की जरूरत है, उसको बोले बेटा पूजा करने को पड़ी है, अभी तुम उठो चलो पेस्ट करके तब खाना तब दूध पीना, बोल पाते उसको, सोया पड़ा अपने आराम में, चिंता में अपने अंदर आनंद में रहता है, ओम धुन में रहता है, जगत जंजाल से बिल्कुल उपराम रहता है। कहते हैं बच्चे का दर्शन और भगवान का दर्शन एक माना जाता है, क्योंकि अंदर उसके कुछ इंगड़ी सिंगड़ी नहीं है, अंदर में जगत जंजाल नहीं है, अंदर में कोई विषय विकार नहीं है। और लास्ट में कबीर ने कितना बढ़िया बोल दिया, जब पावन पवित्र हो गया मन, बोले कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिर। बताओ जिस भगवान को पूजने के लिए, याद करने के लिए वो इतना इतना बोल रहे थे, राम नाम जपो, ये करो वो करो, उन्हीं कबीर की महिमा है। भगवान पीछे पीछे फिर रहा, भाई मेरे खुन की देखो जरा, पर कब शर्त रख दी सामने, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, गंगा की तरह पावन पवित्र प्यार। लास्ट में बोल दिया भला भया हरि बिसरा, भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए, और जैसा था वैसा रहा, अब कुछ कराना चाहिए। कमाल है, बड़ी अटपटी बातें होती संतों की। भाई कहते हैं जो केले के पात में पात, पात में पात, तो संतन की बात में बात, बात में बात, उनकी बात को हर कोई समझ नहीं सकता, बड़ी रहस्य भरी बातें होती। अभी कभी बोला कि राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कब रो तो रघुनाथ के भनक पड़ेगी खान, फिर बोला घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह, कबीरा तो बतलियो जो ले सके ना। तीसरी बार बोल दिया कि कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, जैसे गंगा नीर, पाछे लगे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
और लास्ट में तो जब इतना अपना काम पूरा किया उन्होंने, बिल्कुल सही सही चलते रहे, तरीके से चलते रहे, तब की फिर ये कहानी आ जाती है कि भला भया हरि बिसरा। इसीलिए बोलते हैं सत्संग ये ऐसी भूमि है जहाँ नर्सरी के बच्चे से लेके पीएचडी क्लास तक के बच्चे बैठते हैं। सब अपने अपने भाव से अपना ज्ञान उठा लेते हैं, अपनी समझ से अपना ज्ञान उठा लेते हैं। कोई सच्चा पूरा उसको पी जाता है, कोई संसारी बुद्धि वाले अपने संसार को उठा के अपना चलाने लग जाते हैं। पर कहने का मतलब कबीर की महिमा, संतों की महिमा, हमारे आदर्शों की महिमा, अवतारों की महिमा बहुत गजब की होती है। भला भया हरि बिसरा, बताओ जरा अब तो बिसार दिया, जपने की रटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्यों बिसार दिया भाई? जैसा था, पीछे कितना बढ़िया बोला, जैसा था वैसा रहा, अब कुछ कराना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी, उसको क्या करने की जरूरत है? उसको कौन सा सुमरन भजन करने की जरूरत है? उसको कौन सा राम नाम जपने की जरूरत है? उसको क्या करने की जरूरत पड़ी? समर्पित होके बैठा हुआ, बस शांत होके लेटा हुआ, अंदर में जगत जंजाल से बिल्कुल उपराम होके बैठा हुआ है। कोई थॉट नहीं है उसके संसार की, कोई विषय विकार नहीं उसके अंदर। जिस गोद में चला गया वो मेरा अपना हो गया। बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी देखा करो, छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं जब वो, तो फिर भी उनके अंदर थोड़े द्वैत आ जाते हैं, ये मेरा अपना है और ये पराया है। जब मुझे मेरा अपना हो गया तो मैं हंस रहा हूँ, मुझे पराया कोई ले लेगा तो मैं रोऊंगा। ये द्वैत उसके अंदर आ गया, बाद में लोगों ने डाल दिया, संसार ने डाल दिया उसको अंदर। पर वो आया तो बिल्कुल ब्रह्म भाव में था ना, आया तो बिल्कुल ईश्वर रूप में आया था ना, जैसा था वैसा रहा, आया बिल्कुल भगवान रूप में। छोटे से बच्चे को कभी देखा करो, कोई भी उसको चुटकी बजा के ऐसे हंसाना चाहता है तो हंस जाता है। उसको ऐसा नहीं कि मेरे अपना है तो मुझे हंसना है, ये पराया तो मुझे नहीं हंसना, उसके अंदर ऐसा नहीं चलता। उसको लगता है मेरे सब अपने हैं। वो बच्चा सबसे हंसता, कोई भी चला जाए उसके सामने, जरा से कोई चुटकी बजा के प्यार से खिलाता है उसको हंस जाता है। कोई भी उसको गोद ले लेता, खिलखिलाता रहता है। बहुत छोटे से बच्चे को देखो तो शांत होके पड़ा रहता है। अब चाहे डेड बॉडी रखी सामने उसके, चाहे दूल्हा घोड़ी पे बैठा हुआ है, उस बच्चे के चेहरे पे कोई फर्क नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। छोटे छोटे बच्चों को देखो, डेड बॉडी पड़ी रहती घर में, वो पतंग उड़ाने चले जाते हैं। छोटे बच्चे पतंग की जिद करते हैं, मेरे को ऊपर जाना, छत पे जाना, पतंग उड़ाना। बहुत छोटे से बच्चों को नहीं पता रहता कुछ। जाने की स्थिति आते आते धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। और हमने भगवान का प्रत्यक्ष देखा, रूप ऐसा कैसे भगवान एक बार जैसे सत्संग चल रहा था, वहां पे दर्शन आंटी जो पूरा सब कुछ संभालती थी। हाँ, तो सेवा के लिए सच बात है, 4 दिन सेवा कोई करेगा, 5वें दिन मन चल जाता है उसका, पर वो आजीवन उन्होंने सेवा संभाली गुरु की। और सारा अपना घर परिवार संसार सब पूरा सबको जोड़ दिया गुरु से। देखो पूरा परिवार उनका सत्संग में आता था, कितनी बड़ी बात है। और उनका अंदर में होता ना कि कई गुरुजी कभी हंस के बोलते थे, इनको हमेशा रहता था कि हाँ आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, तो चलो। कभी हंस के भगवान ऐसे भी बोलते थे उनके लिए। और देखा कि वहां पर उनका शरीर शांत हुआ, ऐसे डेड बॉडी रखी हुई थी बगल में, सत्संग चल रहा था। और एक तरफ की सत्संगी के शादी का सत्संग होगा कहीं पे, तो भगवान बोल रहे थे कि चलो सब तैयार हो जाओ, शादी के कपड़े पहन के शादी में जाना सबको। ब्रह्मज्ञानी की ऐसी स्थिति देखी हमने, घर में डेड बॉडी रखी हुई है, बगल में डेड बॉडी रखी हुई है, और सबसे कह रहे हैं कि तैयार होके फटाफट शादी में जाओ सब, जिसको जाना तैयार हो जाओ। ये हमारी आंखों देखी, क्या कहें महिमा भगवान के प्यार की। आज कबीर जी की महिमा समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उस
कबीर का दर्शन किया है। हमारे जीते जागते कैसे लिविंग गॉड भगवान, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमने गुरुओं का आदर्श देखा अपनी आंखों से। लोगों के लिए ये रहता है ना। कबीर ने कहा भला भयास हरी पिसरा। अब उसको कुछ भी नहीं लग रहा कि मन में क्या चल रहा है, कि लोग क्या कहेंगे, इंद्रियां मेरी क्या कर रही, कि क्या देख रही, क्या नहीं, उसको कुछ भी चिंतन नहीं है। सहज हो रहा है सब, अंदर में छोड़ दिया बिल्कुल सब। एक छोटे से बच्चे को पिता जब उछालता है ना, अभी देखा कर उसकी किलकारियां, छोड़ देता है पिता, उछाल के छोड़ देता, एक सेकंड ऐसा था छोड़ देता जैसे। उस छोड़ने पे कभी कभी देखा करो बच्चे की किलकारी देखा करो, हंसता है वो। जितना ऊंचा उछालता है पिता उतना उतना हंसता है, उसको उतनी हंसी आती है। वजह क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि जिसने मुझे उछाला है ना वो मुझे गिरने नहीं देगा। उसको विश्वास करवाना नहीं पड़ रहा है कि तू विश्वास कर, तेरा पिता है, तुझे उछाल रहा है, तुझे गिराएगा नहीं। उसको बोलने की जरूरत नहीं कुछ भी। गुरु का पूरा पुरुषार्थ, पूरी मेहनत हम सब के लिए ऐसी ही चलती है कि हम सब भी परमात्मा पर इतना ही विश्वास करें, अपने गुरु पर इतना ही विश्वास करें जितना एक छोटा बच्चा अपने पिता पर विश्वास करके चलता है, कि उसके हाथों से जो भी हो रहा है। अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे, रजा में राजी रहना सीख जाओ, आत्म भाव में आना सीख जाओ, समदृष्टा बनना सीख जाओ, समदृष्टि में आ जाओ, अकर्ता भाव में आ जाओ। पूरी गीता भगवान ने देखो इसी से भर दी बोल बोल के। हे अर्जुन तो अकर्ता बन, अकर्ता बन, अकर्ता बन, निष्कामी जीवन बना अपना, तो कुछ करने वाला ना बन। मैं मन को देखूं फिर मोड़ूं, फिर अंदर में हो सकता है अहंकार आ जाए मुझे कि हाँ देखो मैंने मन को बना लिया, हो सकता है अंदर में अहंकार आ जाए। मैं इंद्रियों को देखूं, करूं, ऐसे मोड़ूं, ऐसे करूं, हो सकता है मुझे अहंकार आ जाए, है ना। मेरे अहंकार को मिटाने के लिए फिर ये बात चलती है कि तुम कुछ भी करने वाले ना बनो भगवान, और मैं तेरी तरफ और बढ़ता चलूं, तेरी सुमरन में और बढ़ता चलूं, तेरे प्यार में और बढ़ता चलूं, तुझ पर मेरी नजर हो। भले शरीर से कुछ भी कार सेवा जहाँ पे भी है, जो भी बैठे हैं सब सेवा में अपना तैनात रहते हैं, सब सेवा में लगे रहते हैं, सब अपना जो भी काम है जिसको मिला वो सब कर रहे हैं बखूबी। पर आज स्थिति सबकी देखते हैं तो कितनी गजब की स्थिति है। जीवन की गड़ावट बनावट अगर देखते हैं तो आंखें भीग जाती हैं गुरु के प्रेम में कि ग्रस्त में रह के इतनी बुरी स्थिति, ग्रस्त में रह के मन को इतना ऊपर कर लेना, ग्रस्त में रह के सुख दुख से इतना ऊपर हो जाना। लेडीज तो और खास, जैसे इतनी हृदय कोमल उनका होता है, पिक्चर भी देखते रहेंगी तो रोती रहेंगी। पिक्चर में भी कोई अर्थी जाते हुए दिखता था तो रोते थे लोग चीखे मार मार के, और आज अपने घर से अर्थी निकलते देख रही हो तुम शांत हो। कितनी गजब की महिमा है, कितनी गजब की महिमा। क्योंकि यहाँ पे अब भगवान की बात आ जाती है। यहाँ गुरु रोज पक्का कराता है। यहाँ पे कोई तुम्हें माला नहीं ऐसे पकड़ाई जा रही, कोई तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के कोई ध्यान वाली बातें नहीं कराई जा रही है, कोई तुम्हें ऐसी जनोई नहीं बनाया जा रहा, कोई तुम्हारे अंदर ऐसे कोई चेंज बाहर से लेके लाने की गुरु कोशिश नहीं कर रहे। वो कहता मन को चेंज करना है, जिसको अभी तक चेंज किया ही नहीं, जंग लग गई उसमें, उसको मोड़ना है, वहां पर ध्यान देना है। कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस में अटका हुआ है, क्या चल रहा है इसके अंदर। तो गुरु बहुत ऊंचाई की बात हमको बता देता है, बड़ा हाइट में जाके कभी वो सुना देता है, इतने अकर्ता भाव में आ जाओ कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं। जब अंदर सुजागी ऐसे आ जाती है, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कबीर ने ढंग से प्रैक्टिस की ना, राम नाम जपने की, अच्छे से प्रैक्टिस की ना, तभी तो स्थिति बड़ी आ गई। फिर व्रत लिया, फिर मन निर्मल हो गया, हुआ परमात्मा के नाम से सुमरन से। और जब मन निर्मल हो गया तो सबको पता है
नारायण जिसके मन माही सो कुछ कर्म करे ना करे। ज्ञानी की महिमा बाहर से कभी नहीं आंक सकते तुम, उसकी महिमा को कभी भी शरीर से नहीं जान सकते तुम। इसीलिए सबको बोला जाता है कि कभी भी किसी के कर्मों से तुम अच्छा बुरा ना आंक लेना किसी को। किसी के कर्मों को देख के तुम अच्छा बुरा ना कहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हें अंदर की गति, उसके अंदर की महिमा, उसके अंदर की कुछ नहीं पता तुमको। इसलिए तुम देखो तो भगवान ने एक ही हमको काम दिया है, सिर्फ भगवान है, भगवान है, भगवान है। कौन अच्छा और बुरा तेरा की, कौन अपना और पराया तेरा की, कौन सुंदर और बदसूरत तेरा की, कौन अमीर और गरीब तेरा की। सब है ही भगवान, सब है ही ब्रह्म। और आज हम देखते हैं यहाँ पे सबके चेहरे एक से, चाहे कोई स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है, चाहे शरीर में चाहे कितनी पीड़ा है भी है मान लो, तो भी सबके चेहरे ऐसे मुस्कुराते दिखाई पड़ते हैं। कितने घर ऐसे भी हैं जहाँ सुबह खाते हैं शाम को सोचना पड़ता है, और कितने घर ऐसे भी हमने यहाँ पे बैठे देखे कि जहाँ कितने घरों को खिला दे पालते हैं जीवन भर, ऐसे भी देखा। पर दोनों के चेहरे को देखा तो कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि सब आत्म भाव में बैठे हैं। गुरु भी कहता है सबकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, परमात्मा तू ही रह जाए बस खाली। भगवान मेरे जीवन में, मेरे श्वासों में, मेरे आंखों में, मेरे कानों से बस तेरा तेरा सुमरन हो, तेरा चिंतन हो, तेरा नाम सुमरू में। क्योंकि तुझसे जो मिलता है, ईश्वर की भक्ति से जो मिलता है ना, संसार की आसक्ति से वो नहीं मिल सकता, याद रखना। संसार चलेगा तुम्हारा पूरा, याद रखना। भगवान के भजन में तुम कुछ भी तुम्हारा बिगड़ेगा ना, ये गारंटी इस बात की। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। यहाँ बैठे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबको पूछते हैं खुशी मिली सबको सच्ची? कर लो हाथ खड़े। कई लोग ऐसे ला रहे, कई ऐसे ला रहे, ऐसे ला रहे। जय हो। कैमरा नहीं होना कैमरा क्यों नहीं होना? हाथ खड़े करे, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना बढ़िया पोज बना हुआ है। क्या बात, क्या बात है। बाहर वाले सब हो अच्छी खासी एक्सरसाइज होती। कभी कोई दोनों हाथ खड़े कर लिया करो, कंधों की एक्सरसाइज होती है अच्छी। कर लो, खुशी मिली है, खुशी मिली ना। अच्छा खुशी मिली, मुझे वही करना भैया, देखो जबरदस्ती नहीं करना। खुशी मिली ना सबको, सच्ची खुशी मिली सबको, सच्चा सुमरन हो रहा सबका। मुस्कान तो क्या गजब की है। तो दांत पूरे दांत दिख रहे हैं, क्या बात है। तो एक बार सच्ची खुशी जो मिली है गुरु से, गुरु के प्यार के सदके, गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए, उन संतों के लिए, हमारे आदर्शों महापुरुषों के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। नववर्ष की तो जोर शोर से आतिशबाजी हो गई, क्या बात है। बुधवार को तो सब आ ही रहे हो ना, बिल्कुल है ना, सब आ भी रहे हो, सबको ला भी रहे हो। अड़ोसी पड़ोसी जो दिखे सबको ले आना, ये सच्ची खुशी सबको लुटाना, ठीक है। तो ये स्थिति लास्ट की है ना, वहाँ भगवान बोलना चाहते हैं, और वो सबकी मंजिल वही है। चल सब रहे, कौन कितनी देर तक पहुंचता है वो अलग महिमा सबकी, ठीक है। उससे पहले जब तक वो स्थिति नहीं आती है, ईश्वर और ईश्वर और ईश्वर, भगवान और भगवान और भगवान, ईश्वर का नाम, हरि नाम, परमात्मा सुमरन, बस इसके अलावा और दूसरा काम नहीं होना चाहिए अंदर से। शरीर बेशक तुम्हारा काम करेगा, सर्विस वाले सर्विस करेंगे, बिजनेस वाले बिजनेस करेंगे, हाउस वाइफ अपना वो अपना काम संभाल लेंगे, सब संभाल रही हैं अच्छे से, सब कर रही हैं, पर अंदर से सत्य को पकड़ के चलना बस, ठीक है।
और पकड़ के चल रहे हैं धीरे धीरे। आज कितने लोगों के अनुभव सुनते हैं बच्चों के, देखो कि कैसे अंधेरे से डर निकल गया, मुर्दे से डर निकल गया, है ना, अकेलेपन से डर निकल गया, कितने कितने प्रकार के फोबिया सब से बचते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं सबके, है ना। कितनी कृपा है परमात्मा की हम सबके ऊपर कि ऐसे सच्चे सुमरन में हम सबको बिठाया है, अपनी शरण में हमको लगाया है। कैसे हम सब उसका सुमरन कर पा रहे हैं, उसको याद कर पा रहे हैं, उसकी महिमा जान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं जीवन की सच्चाई क्या है। सत्संग में बैठ के जितना जितना ये हम जान पा रहे हैं, उतना उतना हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है ना। ये हमारी कृष्णा जी को दो जरा, कितना क्या गजब की मुस्कुराहट हो रही है। माइक दो इनको जरा, इतने प्यार से छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रही है। लोग तो सारी खुशियां इनको मिल रही आज। कितना मिला कृष्णा जी? मुझे इतनी खुशी हो रही है मोदी के बहुत ज़्यादा, और मैं लाचार इतनी हूँ, मुझे जाना पड़ता है कहीं कहीं। मैं वहाँ भी बहुत पछताती हूँ, वहाँ मेरा सत्संग निकल गया। हाँ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, पर क्या करूँ, मैं कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। देखो समझन है संतोष जी की, है ना, तो कई बच्चों के पास जाना पड़ता है, सच बात है। तो इसलिए बोल रही लोगों को लगे क्यों जा रहे हो सत्संग छोड़ के। हमने बोल दिया सबको, और फिर भी कितना कि वहाँ जाके यहाँ पे सुमरन चलता रहता है, यहाँ का सुमरन चलता रहता है, यहाँ पे चलता रहता है। तब खुश हो? हाँ खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। वेरी गुड। तो करे रहो। क्या कहें महिमा परमात्मा के प्यार की, जय हो। तो सब ऐसे बढ़ते चलेंगे, पलते चलेंगे परमात्मा की गोद में, है ना, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और ईश्वर के हर कदम पे हर घड़ी उसकी महिमा में अपने को रखेंगे। पूरा संसार जिसने हम सब की खुशी के लिए बना डाला, पूरी दुनिया हमारी खुशी के लिए, हमारे सुख के लिए बनाई जिसने, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को कभी भी नहीं भूलेंगे। ये संकल्प रखना, जाते हुए साल पे ये संकल्प लेना, है ना। हिसाब किताब अपना अंदर में चेक करते चलना, देखते चलना, ठीक है। और जाते हुए साल पे थोड़ा सा ये सीख के चलेंगे कि कितने चुपके से जा रहे ये साल। देखो हमारी शोर कर रही जरा, दिन कैसे निकल गए। कुछ अच्छे दिन भी आए, किसी के साथ बुरा भी ऐसा लगा किसी को, मान लो, पर फिर भी हम सब सुमरन में रहे, गुरु के प्रेम में रहे, सत्संग भगवान की गोद में रहे, है ना। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और कैसे क्राइस्ट भगवान ने भी हम सबको यही शिक्षा दी। किसी ने पूछा भगवान को कैसे पाया जाए, आज उन अवतारों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य से अपने को जोड़ा, इसलिए सच अपने को जाना, इसलिए, है ना। बोले भगवान को कैसे पा सकते हैं? एक छोटा बच्चा उठाया और उठा के उनको बोला, बोले भगवान को कैसे पा सकते हैं? बोले बी लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह बन जाओ, अंदर से सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। इंगड़ी सिंगड़ी नहीं होनी चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए, चतुराई नहीं होनी चाहिए, झूठ छल कपट ये नहीं होना चाहिए। धीरे 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 जैसे जैसे भगवान का सुमरन अंदर से रहेगा ना, मन शांत होता जाता है, सरल होता जाता है। और जितना उतना सरल होता जाता, तरल होता जाता, उतना उतना आनंद तुम्हें मांगना नहीं पड़ता, सम्मान तुम्हें मांगना नहीं पड़ता, खुशी तुम्हें मांगनी नहीं पड़ती है। प्रत्यक्ष सबका जीवन देख लो ना, ये मिलता जाता सब कुछ, वो जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। छोटे से बच्चे को कभी देखते हो, एट ए टाइम उसको एक ही कपड़े की ज़रूरत है मान लो, पर देखा जाए तो उसके पास कितने ढेरों कपड़े होते हैं। अभी उसने कमाना चालू नहीं किया, गुल्लक उसकी भरी पाती है। कितने गिफ्ट होते हैं, खिलौनों से भी खेलना चालू नहीं किया उसने, पर देखो तो अलमारियां भरी होती। पर कब? जब उसको कुछ भी नहीं चाहिए अंदर से, तब। आज हम सब प्रत्यक्ष गुरु का जीवन देखते हैं, अपना सब जीवन देखते हैं, कैसे
आज अंदर से कुछ नहीं चाहिए तो भर भर के भगवान दे रहा, बरस रहा, जैसे सब सारा सुख बरस रहा है। ठीक है, अंदर से जिसको भगवान चाहिए, आनंद शांति स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद रूप चाहिए अपना जिसको भी, उसको बाहर की कुछ भी जरूरत नहीं होती, और होती भी है, पड़ती भी है तो उसको भगवान दे देता, मिल जाता उसको कहीं ना कहीं से। ठीक है, चलो तो सब खुश।